हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी आज आप यहाँ रेसलर्स का समर्थन करने आए, इसे किस तरीके से देखते हो कि आज 13 दिन हो गए यहाँ पे इनको धरना देते हुए, लेकिन अभी तक इनका जो मूल प्रश्न था कि ब्रिजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं, हालांकि एफआईआर के ऊपर हो चुकी है। देखिए, ये उदाहरण एक बड़ा उदाहरण है कथनी करने का फल भाजपा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश पूरी तरह से झूठा और खोखला साबित हो गया। यहाँ बेटियां बैठी हैं, इस मुल्क के पहचान है, सर का ताज है, पहलवान है, स्पोर्ट्समैन है, वो सड़क में मेडल जीतते हैं, गले में डलवाते हो, श्रेय लेते हो, लेकिन उनकी पीड़ा को नहीं सुनते हो। दूसरा गंभीर आरोप है महिला उत्पीड़न के, बच्चियों के साथ करप्शन के, उन पे कंप्लेंट है। यही कंप्लेंट किसी आम जन पे होती तो अब तक उसके मकान पे बुलडोजर चला दिया जाता। उनको सुनने की बजाय उन पे लाठी बरसाई जाती। ये क्या दर्शा है? किसी भी सूरत में भाजपा नहीं चाहती उसके खिलाफ कोई आवाज उठे। इससे पहले हमने देखा किसान आंदोलन, उससे पहले राजनीतिक दल खासतौर से कांग्रेस राहुल जी के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो वर्कर सड़कों पे थे, तभी पुलिस बल प्रयोग किया गया। तो सवाल ये हो रहा है इस मुल्क में हो क्या रहा है? पूरी काबिज कर दिया गया एजेंसी पर, संविधान को धराशायी कर दिया गया है। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, मेरे कुछ सवाल है मोदी जी से कि कब इनसे 2 मिनट बात कर सकते, यही तो मांग है। आश्वासन दे दीजिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। आप अपने भ्रष्टाचारी एमएलए के टिकट काटते हो, उनको मनाने के लिए फोन पे बात करते हो, फिर वीडियो ट्वीट करते हो। तो ये तो पहलवान है, हमारे रेसलर्स हैं, इनसे 1 मिनट का समय निकाल लीजिए। वहाँ हनुमान जी पे राजनीति कर रहे हो, सबसे बड़े हनुमान भक्त तो ये पहलवान है जो अखाड़े में उतरने से पहले हनुमान जी को नमन करते हैं। दूसरी बात, यही अपराध किसी और ने किया होता, कंप्लेंट हुई होती, तो उसके घर पे बुलडोजर चला देते योगी जी। मैं योगी जी इसलिए कह रहा हूँ, ब्रिजभूषण जो है वो यूपी से आते हैं, कब उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? तो मुख्यमंत्री से भी पूछ रहा हूँ और देश के प्रधानमंत्री से भी पूछ रहा हूँ। रहा सवाल, इस मुल्क के तमाम लोग इन बच्चों का साथ देने आ रहे हैं सिवाय संघ और भाजपा की। संघ से पूछना चाहता हूँ, संघ कब आएगा जो अपने आप को कहता है कि मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूँ, मैं राजनीतिक दल नहीं हूँ? तो आइए इनकी आवाज सुनिए और मोदी जी को समझाइए। लेकिन इन्होंने कल कहा कि मेडल वापस करने के लिए, कल कहा मेडल वापस कर देंगे। कल इन्होंने कहा था मेडल वापस करके अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनी। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी आवाज सुनिए, हमें सुरक्षा मुहैया कराइए। सुरक्षा कौन? देश के प्रधानमंत्री जी देंगे, आश्वस्त करें। ये थे अनिल चौधरी जी, जिनका कहना था कि जो यहाँ रेसलर बैठे हैं उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, लिहाजा उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। दिल्ली से कैमरामैन विनीत के साथ अनिल कुमार सिंह, दिल्ली दैनिक सवेरा के लिए। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी आज आप यहाँ रेसलर्स का समर्थन करने आए, इसे किस तरीके से देखते हो कि आज 13 दिन हो गए यहाँ पे इनको धरना देते हुए, लेकिन अभी तक इनका जो मूल प्रश्न था कि ब्रिजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं, हालांकि एफआईआर के ऊपर हो चुकी है। देखिए, ये उदाहरण एक बड़ा उदाहरण है कथनी करने का फल भाजपा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश पूरी तरह से झूठा और खोखला साबित हो गया। यहाँ बेटियां बैठी हैं, इस मुल्क के पहचान है, सर का ताज है, पहलवान है, स्पोर्ट्समैन है, वो सड़क में मेडल जीतते हैं, गले में डलवाते हो, श्रेय लेते हो, लेकिन उनकी पीड़ा को नहीं सुनते हो। दूसरा गंभीर आरोप है महिला उत्पीड़न के, बच्चियों के साथ करप्शन के, उन पे कंप्लेंट है। यही कंप्लेंट किसी आम जन पे होती तो अब तक उसके मकान पे बुलडोजर चला दिया जाता। उनको सुनने की बजाय उन पे लाठी बरसाई जाती। ये क्या दर्शा है? किसी भी सूरत में भाजपा नहीं चाहती उसके खिलाफ कोई आवाज उठे। इससे पहले हमने देखा किसान आंदोलन, उससे पहले राजनीतिक दल खासतौर से कांग्रेस राहुल जी के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो वर्कर सड़कों पे थे, तभी पुलिस बल प्रयोग किया गया। तो सवाल ये हो रहा है इस मुल्क में हो क्या रहा है? पूरी काबिज कर दिया गया एजेंसी पर, संविधान को धराशायी कर दिया गया है। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, मेरे कुछ सवाल है मोदी जी से कि कब इनसे 2 मिनट बात कर सकते, यही तो मांग है। आश्वासन दे दीजिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। आप अपने भ्रष्टाचारी एमएलए के टिकट काटते हो, उनको मनाने के लिए फोन पे बात करते हो, फिर वीडियो ट्वीट करते हो। तो ये तो पहलवान है, हमारे रेसलर्स हैं, इनसे 1 मिनट का समय निकाल लीजिए। वहाँ हनुमान जी पे राजनीति कर रहे हो, सबसे बड़े हनुमान भक्त तो ये पहलवान है जो अखाड़े में उतरने से पहले हनुमान जी को नमन करते हैं। दूसरी बात, यही अपराध किसी और ने किया होता, कंप्लेंट हुई होती, तो उसके घर पे बुलडोजर चला देते योगी जी। मैं योगी जी इसलिए कह रहा हूँ, ब्रिजभूषण जो है वो यूपी से आते हैं, कब उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? तो मुख्यमंत्री से भी पूछ रहा हूँ और देश के प्रधानमंत्री से भी पूछ रहा हूँ। रहा सवाल, इस मुल्क के तमाम लोग इन बच्चों का साथ देने आ रहे हैं सिवाय संघ और भाजपा की। संघ से पूछना चाहता हूँ, संघ कब आएगा जो अपने आप को कहता है कि मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूँ, मैं राजनीतिक दल नहीं हूँ? तो आइए इनकी आवाज सुनिए और मोदी जी को समझाइए। लेकिन इन्होंने कल कहा कि मेडल वापस करने के लिए, कल कहा मेडल वापस कर देंगे। कल इन्होंने कहा था मेडल वापस करके अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनी। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी आवाज सुनिए, हमें सुरक्षा मुहैया कराइए। सुरक्षा कौन? देश के प्रधानमंत्री जी देंगे, आश्वस्त करें।
ये थे अनिल चौधरी जी, जिनका कहना था कि जो यहाँ रेसलर बैठे हैं उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, लिहाजा उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। दिल्ली से कैमरामैन विनीत के साथ अनिल कुमार सिंह, दिल्ली दैनिक सवेरा के लिए।